बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum, dear students. My name is Yasin Said, your biology instructor. Today, I will discuss the chapter number 7 from first year biology, structural biology, and computational biology. And today, I will discuss about the introduction of structural biology and its applications. तो बच्चों, हमारे पास जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एक्चुअली ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो प्रोटीन्स हो, न्यूक्लिक एसिड हो, तो उसको हम जो है स्टडी करते हैं कि हाउ दे आर लुक लाइक्स। तो इसको हम स्ट्रक्चर बायोलॉजी का जो है वो नाम देते हैं। व्हाट इज थ्री डायमेंशनल? तीन डायमेंशन क्या होती हैं? थ्री डायमेंशन थिंग्स, इट इज एन ऑब्जेक्ट और स्पेस जिसके पास कोई विड्थ होती है, उसकी हाइट और डेप्थ। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो उसका कोई एक्स एक्सिस होगा, उसका वाई एक्सिस है, उसकी जो है वो जेड एक्सिस होगा, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो किसी भी बॉडी की अगर आपके पास ये तीनों डायमेंशंस मौजूद हों तो वो उसका थ्री डायमेंशन जो है वो कहलाता है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक आसान सी पिक्चर दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको एक लेडी जो है वो नजर आ रही है। तो ये एक टू डायमेंशन स्ट्रक्चर है, और टू डायमेंशन स्ट्रक्चर ये आपको जस्ट फ्रंट व्यू की इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, बट इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन बिहाइंड दिस गर्ल। तो थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, हमारे पास थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर हो, थ्री डायमेंशन पिक्चर्स हो, इट गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो उसके अंदर जैसे बेटा ये आपके पास जो है वो एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, ये ह्यूमंस की है। तो अगर आप थ्री डायमेंशनल पिक्चर की बात करते हैं तो थ्री डायमेंशंस के अंदर आपको जो है वो 360 एंगल के ऊपर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की आप जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टू डायमेंशन इमेज होती हैं या पिक्चर्स होती हैं उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी के थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर्स या इमेजेस के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जैसे कि आपको एक पिक्चर और एक जो है वो एनिमेटेड वीडियो के अंदर जो है वो दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह ह्यूमंस की आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, तो बिल्कुल इसी तरह मालिक्यूल का भी अपनी एक शेप होती है, उसकी एक शक्ल है। वो किस तरह का दिखता है, तो उसको हम जब जब भी सॉल्व करते हैं, उसका जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली जो है वो बनाते हैं, और वो हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए जो है वो बनता है। और ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस तरह के जो है वो नजर आते हैं। तो ये मॉलिक्यूल का थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो ये एक प्रोटीन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। आगे हम इसको मजीद डिटेल के अंदर भी जो है वो पढ़ेंगे। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर होता क्या है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर बायोलॉजी? इन विच we study the three-dimension structure of macromolecules, either proteins or RNAs at its atomic level। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है स्ट्रक्चर बायोलॉजी की। स्ट्रक्चर बायोलॉजी आपको कितनी चीजों की इंफॉर्मेशन देखता है? तो स्ट्रक्चर बायोलॉजी हमें तकरीबन चार किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। दीज आर द की इंफॉर्मेशन दैट आउटकम फ्रॉम द स्ट्रक्चर बायोलॉजी। पहला हमारे पास है कि ये हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है कि वो किस तरह का दिखता है, उसमें कोई एक्टिव साइट है या नहीं है, वो उसमें लूप्स कितनी है, वो ग्लोबुलर शेप है, इलोंगेटेड है, किस तरह का दिखता है। हमारे पास प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी होती हैं और फाइब्रस प्रोटीन्स भी हैं जो कि लंबूतरी होती हैं, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं। तो ये हमारे पास दिखती किस तरह की हैं। तो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन जो है वो देता है बायोमोलिक्यूल्स की। हमें स्ट्रक्चर बायोलॉजी हेल्प आउट करती है टू प्रिडिक्ट द फंक्शन ऑफ द proteins and macromolecules।
इसके अलावा इट आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? कि ये मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, इनमें कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज को भी अगर हम पढ़ते हैं तो वो भी किसके अंदर आएगा? स्ट्रक्चर बायोलॉजी के अंदर आएगा। एंड एंड इट इज आल्सो हेल्प इन द इंटरेक्शंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड द लिगेंड्स। तो लिगेंड और मैक्रोमोलिक्यूल्स के दरमियान हमें इंफॉर्मेशंस भी जो है वो प्रोवाइड करता है। अब लिगेंड क्या चीज है? कि लिगेंड वो मॉलिक्यूल है, वो छोटा मॉलिक्यूल है जो किसी बड़े मॉलिक्यूल के साथ जो है वो बाइंड करता है। बड़ा मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? अ मैक्रो मॉलिक्यूल हैज molecular weight is more than 10 kilodalton। देन हम इसके जो है वो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर बायोलॉजी है। तो एप्लीकेशंस में हमारे पास सेवरल एप्लीकेशंस हैं इस स्ट्रक्चर बायोलॉजी की इन मेडिकल फील्ड, लेकिन हम यहाँ पे चार जो है एप्लीकेशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है जी डिटर्मिनिंग द एक्टिव साइट एंड द डोमेन्स ऑफ द प्रोटीन्स। सेकंड वन है identifying the drug targets, and third one identifying the host pathogen relationship, and fourth one identifying the protein misfolding। तो हमारे पास मेडिकल फील्ड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बायोलॉजी है इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो हम इसको जो है वो वन बाय वन इसको जो है वो स्टडी करते हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर बायोलॉजी जो है वो हेल्प आउट करती है। हमारे पास है डिटर्मिनिंग द एक्टिव साइट एंड द डोमेन्स। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन अबाउट द स्ट्रक्चर बायोलॉजी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।